भारतीय जनता पार्टी में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम नहीं बल्कि यूपी बीजेपी नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बयान बता रहे हैं, जो इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच छिड़ा सियासी घमासान अभी थमा नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाद भले ही नेताओं के मतभेद दूर होने के कयास लग रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद दोनों में शहमात का खेल जारी है। मौर्य के ताजा बयान इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की कलह खत्म नहीं हुई है, बल्कि रह रहकर सतह पर आ रही है। आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की सियासी अदावत साफ दिखी। बीजेपी सरकार के तीनों बड़े चेहरे इस सम्मेलन में मंच पर एक साथ नहीं दिखे। कार्यक्रम में सीएम योगी के आने से पहले ही दोनों उप मुख्यमंत्री सम्मेलन से निकल गए। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने फिर से अपना पहले वाला बयान भी दोहराया। कहा, पार्टी संगठन ही सरकार बनाता है, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं, इसलिए याद रहे संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान में यही नहीं रुके। उन्होंने नसीहत भरे अंदाज में आगे कहा, अकेले बीजेपी की देश में 13 राज्यों में सरकार है, लेकिन इनमें से 75% नहीं जानते थे कि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश ही नहीं दुनिया जानती थी। बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सहित देश के 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री तो है ही साथ में। 15 राज्यों में हमारे, जहां हम मुख्यमंत्री नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। उसमें से मैं जानता हूं 75%, 80% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए बैठे हैं। बनने से पहले उनको नहीं मालूम था कि वो बनने वाले हैं। हाँ, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बन रही तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे, यह तो पूरा देश और दुनिया जानती। और तीसरी बार सरकार बनाने। केशव मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए पर भी निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के चयन को लेकर सपा पर तंज कसा है। कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकल गई है। समाजवादी पार्टी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस का मोहरा बने सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी असलियत दिखा दी। धन्यवाद। दरअसल यूपी की योगी सरकार में पिछले काफी समय से ऐसी बातें छन छन कर सामने आती रही हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अधिकांश मंत्रियों की उनके ही विभागों में नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे अधिकारियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी दी गई है जो अपने मंत्रियों के आदेशों की अनदेखी करते हैं। ऐसे में उनके विभागों का संचालन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है। मंत्री अपने ही विभागों में इस व्यवस्था से परेशान हैं। कई बार विभागों की ऐसी बातें बाहर भी आई हैं और मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच की खटपट सरकार के भीतर लगातार सुनाई देती रही है। इसी बात से परेशान दोनों उप मुख्यमंत्री और गठबंधन कोटे के मंत्री संजय निषाद, आशीष पटेल और ओम प्रकाश राजभर समय समय पर मीडिया के सामने अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे हैं। मंत्रियों द्वारा अधिकारियों की खुलकर सीएम से शिकायत भी की गई, मगर उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। वहीं ओबीसी वर्ग के मंत्रियों के पास योगी मंत्रिमंडल में ताकतवर विभागों का नहीं होना भी वर्चस्व की इस लड़ाई की वजह दिखाई पड़ रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार चुटकी ले रहा है। हालांकि बीजेपी में छिड़े टकराव पर आलाकमान की चुप्पी है, लेकिन सरकार और संगठन में दिल्ली दरबार से बदलाव के कयास लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।